हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम करनी पर आधारित कुछ प्रश्न कराने वाले हैं। इस क्लास से पहले हमने आपको करनी की 2 क्लासेस करा दी हैं। आप इस क्लास से पहले उन 2 क्लासेस को ज़रूर देख लें, जिससे आपको आज की क्लास बेहतर समझ में आएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए देखते हैं। दे रखा है अंडर रूट क्यूब रूट 0.004096, ठीक है, का मान ज्ञात करें। तो आप सबसे पहले रूट के अंदर जो क्यूब रूट दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया था कि क्यूब रूट होता है तो आप 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, 4096 किसका क्यूब है, सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे। तो आप देखते हैं लास्ट के 3 पेयर्स, लास्ट का 3 पेयर है और 6 दे रखा है। हमने आपको घनमूल निकालते समय आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि अगर 6 आता है तो 6 का ही घनमूल होगा, यानी 6 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 ही मिलता है, इसलिए यहाँ 6 आएगा। फिर बचता है 4 हमने बताया था किन 2 क्यूब्स के बीच का है, यानी यह संख्या कौन सी 2 क्यूब्स के बीच की संख्या है। तो आप देखेंगे क्यूब 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच की संख्या है, यानी 1 और 8 के बीच में आ रहा है 4। तो हमने बताया था आपको छोटा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 16 का क्यूब है। तो देखिए रूट के अंदर आपको मिलेगा 0.16, क्योंकि आपको 16 मिला है और 16 के बाद हमने अगर पॉइंट सेट करते हैं तो 2 पेयर बनने थे, इसलिए पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स मिलेंगी, ठीक है। अब रूट के अंदर 0.16 हमें दिखाई दे रहा है। इसमें हमने देखा 16 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है। उसके बाद पेयर कितना बनना है, 1। तो आपको इसका आंसर ये मिलेगा 0.4, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप देख रहे हैं 3√12 अपॉन 2√28 डिवाइडेड बाई 2√21 अपॉन √98 दे रखा है। रूट के अंदर जो नंबर दे रखे हैं हम कोशिश करेंगे कि इनमें से कोई पेयर बाहर निकल आए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 3√12 दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 3। 4 लिखने का ये है कि ये किसी का वर्ग संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार नीचे हम देखते हैं, हम भी इसमें से भी कोशिश करेंगे कि कोई वर्ग संख्या अलग हो जाए। देखिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसमें से कोई वर्ग संख्या बाहर नहीं निकल पा रही है, तो ये 21 का 21 ही रहेगा। आप इसको चाहें तो फैक्टर कर सकते हैं, ये अपॉन इसके फैक्टर करेंगे तो आपको दिखेगा 49 × 2, 49 × 2, ये एक वर्ग संख्या है। तो अब हम इनमें से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। 3 × 2√3 अपॉन 2 × 2√7। ये 4 है तो ये 2 आ गया, ये 4 है तो ये 2 आ गया, डिवाइडेड बाई 2√7 × √3। मैंने इसको करनी को अलग कर लिया, ठीक है, अपॉन ये बन जाएगा 7, तो 7√2, ठीक है। अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में अगर परिवर्तित करते हैं तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी अंश का हर का अंश हो जाएगा। तो आप इसमें से कैंसिल आउट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो गया है। 3√3 अपॉन 2√7 × 7√2 अपॉन 2√7 × √3, ठीक है। तो देख रहे हैं आप √3 से √3 और √7 से 7 को हम √7 बार काट सकते हैं, ठीक है। और √7 से ये वाला √7 कैंसिल आउट हो रहा है। इसके अलावा आपको 3 × √2 अपॉन 2 × 2 मिल रहा है, यानी 3/4√2 आपको ज्ञात हो रहा है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और अगर डेसिमल में लेना है तो आप इसका 3/4 और √2 की वैल्यू 1.414 लगाएंगे। इसको भी डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.75 × 1.414, ठीक है। 75 4 जा
300, 300 का 0 30 कैरी, 75 बन जा 75, तो ये हो जाएगा 105, तो उसका 5 10 कैरी, 75 हो जाए 300, तो 300 प्लस 10 310, तो 0 31 कैरी आ रही है, 75 बन जा 75, तो ये हो जाएगा 106, ये 106 पूरा लिख जाएगा 106। अब आती डेसिमल सेट करने के बाद, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी वैल्यू आएगी 1.0605। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है √2 = 1.414 है, तो √8 + 2√32 - 3√128 + 4√50 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो आप इसका कहीं ना कहीं यूज़ होगा, इसलिए इसने दिया है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते 2। ठीक है, ये हो जाएगा 16 × 2। हम हमेशा अगर रूट के अंदर कोई नंबर दिया है तो हम कोशिश करेंगे कि फैक्टर ऐसा हो कि कोई वर्ग संख्या मिले हमें। यहाँ पर 4 मिल रहा है, यहाँ 16 मिल रहा है, यहाँ मिलेगा 64 × 2, यहाँ मिलेगा 25 × 2। तो आप देखेंगे बाहर क्या क्या निकल के आ रहा है, 4 का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4 और 2 पहले से दे रखा है, 4 2 8, 8√2 माइनस ये 3 पहले से दे रखा है और ये 8 बाहर आएगा, तो 8 3 24, 24√2 प्लस 4 पहले से दे रखा है, 5 बाहर निकलेगा, तो 20√2। ठीक है, अब हम देखेंगे आप √2 यानी सबके साथ √2 है, यानी ये सजातीय करनी हो गई है। तो आप देखेंगे 20 + 8 28 + 2 30√2 माइनस 24√2, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 6√2। ठीक है, 6। अब हमें कहीं ना कहीं वैल्यू दे रखी है, तो हम उस वैल्यू का यहाँ यूज़ करेंगे, 1.414 मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट सेट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, x टू द पावर x√2 = x√2 टू द पावर x हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आप कोशिश करेंगे कि बेस समान हो जाए, जब बेस समान हो जाएगा तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, या फिर घातें भी बराबर हो जाएं तो बेस समान हो जाएगा। देखते हैं कैसे। x ये दे रखा है x√x, यानी x टू द पावर 1 × x टू द पावर 1/2। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, आपको दिखाई देगा। x टू द पावर 1 × x टू द पावर 1/2 = x टू द पावर 1 × x टू द पावर 1/2 टू द पावर x। तो x की वैल्यू नहीं, x टू द पावर 1 + 1/2। ठीक है, = x 1 + 1/2 टू द पावर x। तो ये आपको मिलेगा x टू द पावर 3/2 = x टू द पावर 3/2 x। ये दोनों पावर है, तो पावर का मल्टीप्लाई पावर के साथ हो गया है। ठीक है, अब आपको बेस समान मिल गया है। ठीक है, तो आप बेस समान मिल गया तो आपकी पावर्स इक्वल हो जाएंगी। x टू द पावर 3/2 = 3/2x। ठीक, अब फिर से हम कोशिश करेंगे कि हमें x की वैल्यू मिले तो किस तरीके से मिलेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x की पावर 3/2 है, हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिससे बेस समान हो जाए। ठीक है, तो आप दोनों पक्षों में स्क्वायर वर्क कर दें, जिससे ये नीचे का जो डिनोमिनेटर दे रखा है ये कैंसिल हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो x टू द पावर 3/2 × 2 = 3/2 x टू द पावर 2। दोनों पक्षों में मैंने वर्क कर दिया है, तो आपको मिलेगा x टू द पावर 3 = 9/4x²।
एक्स स्क्वायर से यानी एक्स टू द पावर 2 दे रखी है, इससे मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पावर 1 बचेगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 9/4 आपको मिलेगा। ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर में रूट दे रखा है तो हम उसको हर का परमेकरण करेंगे, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि पहले नंबर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम जब कंजुगेट करेंगे तो बड़े में से छोटा वाला नंबर माइनस होगा, तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जब कंजुगेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको, मैं पहले एक टर्म लिख के दिखा दे रहा हूँ, 1/√3.25 प्लस √2.25 इंटू 3.25 माइनस √2.25 अपॉन √3.25 माइनस √2.25। तो आप देखते हैं कि √3.25 आपको मिल रहा है ऊपर और 2.25 आपको मिल रहा है नीचे। आप देख रहे हैं तो √3.25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला आपको मिल रहा है, तो उस हिसाब से √2.25 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप देखते हैं ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, अंश में आपको यही रखना है। नीचे आप देख रहे हैं इस रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यानी रूट हट जाएगा, तो आपको मिलेगा 3.25 माइनस 2.25, यानी इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी। यानी आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको √3.25 माइनस √2.25 मिलने वाला है। हमने आपको एक टर्म सॉल्व करके दिखाया, अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए हमने आपको एक टर्म से ही आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे कैसे हमें वैल्यू मिलेगी। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होता है तो इसका कंजुगेट हमें मिल जाता है। ठीक है, संयुग में हमें मिल जाता है। तो आपको क्या क्या मिलेगा देखिए, 3.25 माइनस 2.25, ठीक है, प्लस इसका कंजुगेट मिलेगा आपको 4.25 माइनस 3.25 प्लस √5.25 माइनस 4.25 प्लस √6.25 माइनस 5.25, ये आपको मिलेंगे। अब इसमें देखिए कौन कौन सा माइनस हो रहा है, तो माइनस में आपको देखते हैं, आप देख रहे हैं कि 3.25 आपका इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कर देते हैं प्लस माइनस, ये माइनस है तो प्लस भी देखेंगे कहीं मिल जाए, 2.25 हमें कहीं नहीं मिल रहा, इसको छोड़ देंगे। 4.25 प्लस का है तो 4.25 माइनस का हमें दिखेगा, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है। 5.25 प्लस का है, ये माइनस का है, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको दो वैल्यू मिल रही हैं, बड़ी नंबर प्लस का ये मिल रहा है, तो आप लिखेंगे 6.25 माइनस 2.25। 625 किसका वर्ग है, 25 का, तो आप यहाँ 25 लिखेंगे। बात आती है पॉइंट की, तो पॉइंट का पेयर 1 बन रहा है, तो आपको यहाँ एक के बाद पीछे से एक के बाद पॉइंट लगाएंगे। माइनस ये 15 × 15 होता है, तो 1.5 इसका आंसर आएगा। यानी इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं या लेस करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.0 यानी 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, √5 अपॉन √3 प्लस √2 माइनस 3√3 अपॉन √5 प्लस √2 प्लस 2√2 अपॉन √5 प्लस √3 का मान ज्ञात करें। ठीक है, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में करणियाँ दे रखी हैं, तो आप इनका कंजुगेट करेंगे, यानी संयुग्मी का गुणा करेंगे या कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये हर का परमेकरण हो जाए, यानी रूट ना रहे। ठीक है, तो आप देखते हैं √5 √3 माइनस √2 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी कर देता हूँ मैं, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब इतना आप समझ गए, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ले जा रहा हूँ। माइनस 3√3 √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 2√2
अपॉन रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू रूट 5 माइनस रूट 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आपको मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो रूट 15 माइनस रूट 10, ठीक है, अपॉन 3 माइनस 2 माइनस 3 रूट 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 रूट 15 माइनस 3 रूट 6 अपॉन 5 माइनस 2, ठीक है, 5 माइनस 2 प्लस 2 रूट 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 10 हो जाएगा माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अपॉन यहाँ मिलेगा आपको 5 माइनस 3। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ तो 1 मिल रहा है आपको, तो ये हो जाएगा रूट 15 माइनस रूट 10 माइनस, इसमें से आप 3 कॉमन लेंगे और साथ में नीचे भी 3 मिलेगा तो आपको वैल्यू मिलेगी रूट 15 माइनस रूट 6, ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, प्लस आप इसमें से 2 और 2 ये दोनों कॉमन ले लेंगे, नीचे भी 2 मिल रहा है तो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रूट 6। देखिए सवाल को हम कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं सारे स्टेप कराऊंगा तो सवाल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ले जा रहा हूँ। रूट 15 माइनस रूट 10 माइनस रूट 15 प्लस रूट 6 प्लस रूट 10 माइनस रूट 6। देखिए क्या क्या यहाँ से कैंसिल होगा, रूट 15 कैंसिल हो रहा है माइनस प्लस, रूट 10 कैंसिल हो रहा है माइनस प्लस, 6 के साथ 6 भी कैंसिल हो रहा है तो आपको मिल रहा है 0। इसका आंसर 0 होगा। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं 1 अपॉन रूट के अंदर 12 माइनस रूट 140 माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 8 माइनस रूट 60 माइनस 2 अपॉन रूट के अंदर 10 प्लस रूट 84 का मान ज्ञात करें। तो देखेंगे आप रूट के अंदर रूट दे रखा है, यानी पहले हम ये वाला रूट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला तो आप देख रहे हैं 1 अपॉन अंडर रूट 12 माइनस, आप इसमें से कोशिश करेंगे कि कोई वर्ग संख्या निकल के आए। जब कोई वर्ग संख्या निकल के आएगी तो ये शॉर्ट हो जाएगा, यानी आप देखेंगे कि इसका अगर हम पेयर करते हैं यानी इंटू करते हैं किसी में तो आपका 35 इंटू 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा 15 इंटू 4, यहाँ मिलेगा आपको 4 इंटू 21। ठीक है, तो आपको यहाँ बाहर निकल के आया 2 रूट 35 माइनस 1 अपॉन 8 माइनस ये 4 का 2 हो गया, अंदर रह गया 15, 2 अपॉन ये हो गया 10 प्लस 2 रूट 21। देखिए कल हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको, तो हमने बताया था कि 2ab बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ 2ab बनने की गुंजाइश है, ये तभी ये रूट ख़त्म होगा। तो आप देखेंगे 1 अपॉन रूट 12 माइनस 2ab, ठीक है, इसमें हम पहले a को 7 मानेंगे, b को 5 मानेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस का है और हमें a बड़ी चाहिए b छोटा। माइनस 1 अपॉन रूट 8 माइनस 2ab माइनस 2 अपॉन रूट 10 प्लस 2 रूट a रूट b यानी 3। अब आप देख रहे हैं 1 अपॉन ये आ गया 12 माइनस 2 रूट 7 इंटू रूट 5। तो आप यहाँ देख रहे हैं 7 और 5 12 हो रहा है, यानी ये रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर होगा। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं रूट 7 प्लस माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट, ये आपको 5 और 3 8 दिख रहा है, ये भी 8 है, तो ये होगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होल स्क्वायर, माइनस 2 अपॉन
आप देख रहे हैं 7 और 3 10 होते हैं, ये भी 10 है, तो 7 प्लस यहाँ प्लस दे रखा है √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये रूट गायब हो जाएगा। 1 अपॉन आपको मिलेगा √7 माइनस √5 माइनस 1 अपॉन √5 माइनस √3 माइनस 2 अपॉन √7 प्लस √3। आपको डिनोमिनेटर में करड़ी फॉर्म दिखाई दे रही है तो आप हर का पर में करड़ कर देंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से करड़ी खत्म हो जाएगी। तो आप मिलेगा √7 प्लस √5 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर माइनस √5 प्लस √3 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अपॉन ये भी आएगा √7 माइनस √3 अपॉन √7 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी, तो ये आपको हर एक में मिलेगा। अब मैं आपको इधर सॉल्व करा देता हूँ। आपको मिल रहा है 7 माइनस 5 2 मिलेगा, 5 माइनस 3 2 मिलेगा, 7 माइनस 3 4 मिलेगा, ठीक है। तो आप 1/2 या फिर ऐसे लिख लीजिए √7 प्लस √5/2, फिर माइनस ये वाला माइनस √5 प्लस √3, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, अपॉन इन दोनों को घटाएंगे 5 माइनस 3 तो ये 2 मिलेगा, यहाँ माइनस 2√7 माइनस √3 2√7 माइनस √3 अपॉन 4। अब देखते हैं 2 से 4 कटेगा 2 बार, ठीक है। 1/2 में सबसे कॉमन ले रहा हूँ, √7 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √3, ये माइनस का मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो गया तो ये माइनस आ गए, माइनस √7 प्लस √3, ठीक है। अब देखिए क्या क्या माइनस हो सकता है, √7 से √7, √5 से √5 और √3 से √3, यानी आपको 1/2 इंटू 0 मिल रहा है, यानी इसका आंसर 0 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, √2 इंटू √2 प्लस √3 इंटू √3 का मान होगा। तो देखते हैं क्या मान होगा। आप इसमें देख रहे हैं कि आपको क्यूब रूट और क्यूब रूट और रूट अलग अलग आपको दे रखे हैं, तो आप इनको साथ साथ ले लें। √2 इंटू √3 इंटू √2 ये दोनों सजाती हो गए, ये भी सजाती हो गए, ठीक है। तो आप इसको सीधे सीधे ले सकते हैं, √2 इंटू 3 इंटू √2 इंटू 3, तो आपको मिलेगा √6 इंटू √6, ठीक है। तो 6⁻⁴ इंटू 6⁻⁴ बेस सेम हो रहा है, पावर अलग अलग हो रही हैं, तो बेस सब सेम होता है तो बेस को इस तरीके से लिख करके पावर को ऐड कर दिया जाएगा। बेस सेम है तो ये आपको मैंने घातांक में मैंने बढ़ाया था a⁴m इंटू a⁴n, तो आपको मिलता है a⁴m प्लस n, ये वही फॉर्म है, आप चेक करेंगे तो देखेंगे 6⁻, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 या 6 तो 2 और 2 3 या 6 तो 3, ठीक है। तो आपको मिलेगा 6⁵/6, इसका आंसर ये होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 1/√100 माइनस √99 माइनस 1/√99 माइनस √98 प्लस 1/√98 माइनस √97 माइनस डैश 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 प्लस 1/√2 माइनस √1 का मान ज्ञात करें। देखिए सीरीज बहुत लंबी है, आपको इसका आंसर बहुत इजी है, पर मैं आपको थोड़ा एक स्टेप क्लियर कराता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 1/√100
√100 माइनस √99, यदि हम इसका कंजुगेट करते हैं तो आपको मिलेगा प्लस 99/100 प्लस √99। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो बहुत ही आसान हो गया। √100 प्लस √99/100 का स्क्वायर माइनस √99 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ज्ञात होगा √100/√99/100 माइनस 99। तो आपको सीधे √100 प्लस √99 मिलेगा। ठीक है, हम हर बार ये कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक बार आपको दिखा दिया है। सेम हर एक स्टेप में यही काम होना है। तो आप सीधे लिखेंगे √100 माइनस √99, जो हमने माइनस नहीं प्लस आएगा, यहाँ माइनस तो प्लस आएगा जो हमने अभी निकाला है। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं अगला स्टेप। माइनस दे रखा है, माइनस √99 प्लस √98, फिर प्लस आएगा √98 माइनस √97, फिर माइनस आएगा √97 प्लस √96 ब्रैकेट बंद। एक स्टेप में माइनस आ रहा है, एक स्टेप में प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर प्लस आएगा। इसी तरीके से ये चलता जाएगा, प्लस डैश 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 √2 प्लस √1, ये वाला इसका कॉन्जुगेट ये आएगा। ठीक है, तो खोलते हैं इसको पूरा, ये प्लस है यहाँ। आप देख रहे हैं कि अगर हम ये ब्रैकेट्स तोड़ें तो आपको मिलेगा √100 प्लस √99 माइनस √99 माइनस √98 प्लस √98 माइनस √97 माइनस √97, और ये प्लस है माइनस नहीं है, तो यहाँ भी प्लस होगा। माइनस √97 माइनस √96 प्लस डैश 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 √2 प्लस √1। आप देखते हैं क्या क्या माइनस हो सकता है। तो √99 से ये जा रहा है, √98 से √98 जा रहा है, √97 से √97 जा रहा है, √96 से √96 चला जाएगा। इसी प्रकार आगे तक ये चलता रहेगा, लास्ट में √2 भी जाएगा। क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं एक स्टेप बैक ले जाके दिखाता हूँ कैसे जाएगा। ये प्लस का था, इससे पहले होगा माइनस का स्टेप, √3 प्लस √2 ये होगा। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये दिखाई देगा माइनस का √3 माइनस का √2, क्योंकि ये माइनस था तो ये दोनों माइनस के होंगे, तो ये इससे चला जाएगा। ठीक है, आपको लास्ट स्टेप मिलेगा, यानी √100 प्लस √1। तो आप देखते हैं √100 किसका वर्गमूल है, तो आप ये देखेंगे ये 10 का है, प्लस 1 इक्वल टू 11। इसका आंसर 11 होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√7 √6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 प्लस 1/√8 प्लस √9 का मान ज्ञात करें। तो आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि आपको हर का परिवर्तन करना होगा यदि आपको हर में करनी दिखाई देती है। तो ये सवाल उससे भी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें एक सीरीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। वो सीरीज़ बहुत लंबी थी, ये सीरीज़ 1 2 3 4 5 6 टर्म की ये सीरीज़ है। तो ये देखते हैं कैसे। आप देखेंगे कि इन दोनों में भी 1 का ही डिफरेंस है, 3 और 4 1 का डिफरेंस है, तो आपको हर में कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट ले जाऊंगा। तो आप देखेंगे कि √3 माइनस √4 हर का परिवर्तन करते समय मैं ये लिखूं या फिर √4 माइनस √3 लिखूं, इन दोनों में से क्या लिखूं? तो मैं इन दोनों से ये लिखना चाहूँगा, क्योंकि हमें माइनस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हम लिखेंगे √4 माइनस √3
प्लस √5 माइनस √4 प्लस √6 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √6 प्लस √8 माइनस √7 प्लस √9 माइनस √8। आपको नीचे 1 मिलेगा। मैं अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैं लिख देता हूँ। आपको ये मिलेगा √4 प्लस √3 √4 माइनस √3। ये एक स्टेप में इतना मिलेगा। तो ये हो जाएगा √4 माइनस √4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3 1। आपको यहाँ 1 मिलेगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 4 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4, ठीक है, 5 से 5, 6 से 6, √7 से √7 और √8 से √8। आपको मिलेगा रूट माइनस का 3 प्लस √9। तो √9 वैल्यू होती है 3, तो मैं पहले पॉजिटिव लिखूँगा 3 माइनस √3। इसका आंसर ये होगा।